पब्लिक ने 2 बार मौका दे लिया सर, अब तीसरी बार फिर से मौका चाह रहे हैं। ऐसा क्या काम करने में कमी रह गई सर? जैसे साफ-सफाई का एक बड़ा मुद्दा है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक अच्छी सड़कों का एक बड़ा मुद्दा है। अब रोड मैप क्या है उसको लेकर आपका? ढंग से काम करने का मौका सिर्फ 2 साल मिला और कुछ काम अधूरे रह गए जिन्हें पूरा करने की तमन्ना है। पब्लिक के अंदर परसेप्शन रह जाता है कि अगर हम आम आदमी पार्टी को इस बार फिर से बना दें तो कहीं खींचतान के शिकार वो लोग ना हो जाएं। मुद्दे गौण हो जाते हैं, राजनीति ऊपर चढ़ जाती है, तो क्यों ना भाजपा को बना दे इस बार। इस टर्म में अगर जनता ने मुझे यहाँ से चुना तो मैं एक यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन काउंटर नांगलोई विधानसभा में लाऊंगा। एक जो ग्राफ देखा गया आपका 2015 और फिर 20 के दौरान इलेक्शन में आपका वोट प्रतिशत 5% कम हुआ है। इस बार क्या उम्मीद है? नमस्कार, आप देख रहे हैं द बैग न्यूज की खास सीरीज दिल्ली ग्राउंड। मेरे साथ मौजूद हैं दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री और नांगलोई जाट विधानसभा से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी रघुविंदर शौकीन। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक ने 2 बार मौका दे लिया सर, अब तीसरी बार फिर से मौका चाह रहे हैं। ऐसा क्या काम करने में कमी रह गई सर? सर, काम तो कभी खत्म होने वाली चीज नहीं है कि ऐसा नहीं है कि काम खत्म हो जाए। और जैसे ही आपने देखा होगा पिछले टर्म में 2 साल तो कोरोना ने वो कर दिए और 1 साल ये जनरल इलेक्शन की वजह से काफी समय टाइम लग जाता है। तो ढंग से काम करने का मौका सिर्फ 2 साल मिला और कुछ काम अधूरे रह गए जिन्हें पूरा करने की तमन्ना है। जी, अभी भी जैसे साफ सफाई का एक बड़ा मुद्दा है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, एक अच्छी सड़कों का एक बड़ा मुद्दा है। अब रोड मैप क्या है उसको लेकर आपका? देखिए, अगर आप बात कर रहे हैं सड़कों की तो मेरे यहाँ और सारी विधानसभाओं से बहुत बेहतर सड़कें और ज़्यादातर सड़कों को अगले 4 से 6 महीने में 3 साल होने वाले 5 साल होने वाले हैं। क्यों? अनऑथराइज कॉलोनी की सड़कें 5 साल बाद दोबारा बनाई जाती हैं। ये सभी सड़कें पिछले बार इलेक्शन के आसपास बनाई गई थी, तो इनको दोबारा अब इलेक्शन खत्म होने के बाद इनको दोबारा बनाया जाना है। शिवराम पार्क में जैसा आपने देखा होगा बहुत सारी सड़कें हमारी नई बन गई। कुछ जगह हमने पानी की पाइपलाइन चेंज कराई हैं कि पाइपलाइन खराब थी जिसकी वजह से गंदा पानी आता था, तो और आईजीएल की लाइन डलवाई है ताकि लोगों को गैस, हर घर में गैस पहुंचे। तो उसकी वजह से सड़कों में कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन ज़्यादातर सड़कें ठीक हैं और वो अगले 6 से 8 महीने में सारी सड़कें दोबारा बना दी जाएंगी। एक पब्लिक के अंदर परसेप्शन रह जाता है कि अगर हम आम आदमी पार्टी को इस बार फिर से बना दें तो कहीं खींचतान के शिकार वो लोग ना हो जाएं। मुद्दे गौण हो जाते हैं, राजनीति ऊपर चढ़ जाती है, तो क्यों ना भाजपा को बना दे इस बार। देखिए, पब्लिक के जो काम आम आदमी पार्टी ने किए वो सब जानते हैं। चाहे आप बिजली की बात कर लीजिए, चाहे आप पानी की बात कीजिए, चाहे आप शिक्षा पे बात कीजिए, चाहे चिकित्सा पे बात कीजिए। एक नांगलोई विधानसभा में 850 बेड का हॉस्पिटल आज से पहले सिर्फ उद्घाटन हुए। आम आदमी पार्टी की सरकार आई और हमने मेहनत की और 2020 में उसका कार्य शुरू हुआ। वो हॉस्पिटल लगभग बनकर तैयार है। अगले साल अप्रैल में उसका उद्घाटन हो जाएगा और वो क्षेत्र की जनता को मिल जाएगा। और देखिए, जो आप खींचतान की बात कर रहे हैं, दिल्ली सरकार के अधिकार डिफाइंड हैं कि ये काम दिल्ली सरकार का है और दिल्ली सरकार वो काम करने में सक्षम है। अरविंद जी दिल्ली में सारे काम पूर्ण कराते हैं। तो इस बार क्या नए मुद्दे हैं? पब्लिक फीडबैक क्या दे रही है आपको रविंदर जी? पब्लिक का अच्छा फीडबैक है। आपने जैसे पता किया होगा, मैं 5 के 5 साल जनता के बीच में रहता हूँ। कोई भी समस्या हो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चलता हूँ और अपने क्षेत्र में मैं एक यूनिवर्सिटी का कैंपस लाने के लिए पिछले 8 साल से कार्यरत हूँ और अरविंद जी ने मौका दिया है, मंत्री बना हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि इस टर्म में अगर जनता ने मुझे यहाँ से चुना तो मैं एक यूनिवर्सिटी का एक्सटेंशन काउंटर नांगलोई विधानसभा में लाऊंगा। इसी तरह पीरागढ़ी चौक है, उस पर जाम की बहुत समस्या रहती है, तो वहाँ भी उसे सिग्नल फ्री कराकर नांगलोई और पूरे हरियाणा से जो लोग आते हैं उससे उनको बहुत फायदा मिलेगा। 2.5 महीने पहले आपको कैबिनेट मंत्री बनाया गया, उसका कुछ बेनिफिट आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी को मिला हो? देखिए, 2.5 महीने बहुत कम समय होता है और पार्टी का भी ये था कि आप अपने इलेक्शन पे ध्यान दीजिए, अभी मंत्री उसके बाद बहुत समय मिलेगा आपको, उस समय आप काम कर लीजिएगा। तो 2.5 महीने में 2.5 महीने भी आप कह रहे हैं, 2.5 महीने नहीं, मुझे 13 दिसंबर को मंत्री बनाया गया, तो 13 दिसंबर से आज शायद 1 महीना मुश्किल से हुआ है।
तो इस बार क्या खास चीजें होंगी? पब्लिक तो देखो फीडबैक दे ही रही है आपको, क्योंकि एक जो ग्राफ देखा गया आपका 2015 और फिर 20 के दौरान इलेक्शन में आपका वोट प्रतिशत 5% कम हुआ है। इस बार क्या उम्मीद है? देखिए, अगर आप 15 और 20 के इलेक्शन की बात करेंगे तो पूरे दिल्ली में अगर वोट प्रतिशत आम आदमी पार्टी का देखें तो वो घटा था। वो सिर्फ नांगलोई विधानसभा नहीं, पूरी दिल्ली में एक ऐसा माहौल बना था जिसकी वजह से वोट प्रतिशत घटा था। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने अपनी पूरी तैयारी की है और हम पूरी तैयारी के साथ इलेक्शन में हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम विजयी होंगे। नामांकन कब करने जा रहे हैं आप? 17 तारीख को हम नामांकन करने जा रहे हैं। पब्लिक के नाम कोई अपील आपकी? मैं पब्लिक से यही अपील करना चाहता हूं कि मैं आपका भाई, आपका बेटा, जो हमेशा हर क्षण आपके बीच में रहता हूं, आप मुझे दोबारा मौका दीजिए। ऐसे नेताओं को मौका मत दीजिए जो सिर्फ इलेक्शन के बीच आपके बीच नजर आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सिंपल लिविंग और दिल्ली के कैबिनेट मंत्री रघुविंदर शौकीन हमारे साथ मौजूद थे। आपका भी फीडबैक कमेंट के माध्यम से बताइए। बहुत बहुत शुक्रिया।